नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका नए साल में स्वागत करती हूँ और विश करती हूँ कि नए साल की शुरुआत हैप्पीनेस से हो, यानी लाइफ में सब कुछ आपको खुशी देने वाला हो। अच्छा ये बताएं, हैप्पीनेस हमें कब मिलती है? हैप्पीनेस हमें तब मिलती है जब हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। और हमें मिलता क्या है? हम जो चाहते हैं वो हमें कब मिलता है? जब हमारा एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या चाहिए। हमारे मिलने का और हमारे एक्सेप्टेंस लेवल का बहुत गहरा रिश्ता है। अगर ऐसा ना होता तो आज तक हम डार्विन के स्टोन एज में ही चल रहे होते। उस समय पत्थर से आग जलाते थे, यानी उसी में ही हम संतुष्ट हो जाते, उसको एक्सेप्ट कर लेते, तो आज वहाँ ना पहुँचते जहाँ पे हम हैं। आपने देखा है ना, लाइफ में जो जितने भी बड़े बने हैं, जिन्होंने भी प्रोग्रेस की है, जिन्होंने कुछ हासिल किया है, जो कुछ इन्वेंशन किया है, इस दुनिया में जो बदलाव लेकर आए हैं, जो एक प्रोग्रेस हुई है, वो वही लोग थे जिनको लाइफ में जितने ऑड्स मिले थे, जितने अभाव मिले थे, जितना स्ट्रगल मिला था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, उससे ही उन्होंने समझौता नहीं किया था। इसीलिए उनकी चाहत ऊपर तक पहुंची। आपने देखा है ना, एक छोटा बच्चा एक खिलौने के लिए जिद करता है तो माँ उसको मनाती है, उसको उसकी जगह पे कुछ और पकड़ा देती है, उसको फुसला कर वो मान जाता है। लेकिन अगर वही जिद्दी बच्चा उसको नहीं मानता तो जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलती तब तक वो शांत नहीं होता। यानी हमारी एक्सेप्टेंस और हमारी चाहत का बहुत बड़ा लिंक है। और ये जो हैप्पीनेस है ना, ये हैप्पीनेस केवल मनुष्य को ही मिली है। जितने भी प्राणी हैं, एक मनुष्य ही ऐसा है जो वो जो चाहता है वो हासिल कर सकता है। स्काई इज़ द लिमिट, उसको हैप्पीनेस उसी में ही मिलती है। और मज़े की बात है, जब हम हैप्पी होते हैं तो ना हमें कोई बीमारी होती है, ना हमारे प्रोफेशन में दिक्कत होती है, ना हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हम बीमार हैं, बल्कि हम खुश नहीं थे। अगर हम खुश नहीं थे, हम इसीलिए बीमार हैं। हमारे प्रोफेशन में दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम खुश नहीं थे। ये खुशी क्या है? आज मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी है, ताकि नया साल 2023 में आपको वो सारी हैप्पीनेस मिले। आप कहेंगे जी हैप्पीनेस तो सभी चाहते हैं, लेकिन खुश रहना आसान नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर खुश रहना आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ खुश रहने के मैं आज आपसे केवल 2 ही फार्मूले की बात करूंगी। अगर वो 2 फार्मूले आप कर लेते हैं तो समझिएगा कि 2023 से आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है और आपके पास पूरी हैप्पीनेस ही मिल रही है। पहला फार्मूला, आप जो भी करना चाहते हैं, आपका जो भी इच्छा है, जो आपके मन में है, जो आपका अपना गोल है, जिसको आप चाहते हैं, उसको आप 100% से करें। आधे मन से नहीं, पूरे मन से करना है और पूरी खुशी के साथ करना है, क्योंकि वो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। हमने दूसरे की खुशी का ठेका नहीं लिया, केवल अपनी खुशी का ठेका लेना है। जिस काम से हमें खुशी मिलती है, हमें वही करना है। उस समय हमें इफ एंड बट नहीं सोचना, कोई क्या कहेगा, लोग बातें बनाएंगे, लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, हमें किसी बारे में नहीं सोचना, क्योंकि लोगों ने तो बातें करनी ही हैं। अब जो भी काम करोगे, लोग बातें करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। कुछ मायने में क्रिटिसिज्म अच्छा होता है जब वो आपको सुधारने के लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। लेकिन जब क्रिटिसिज्म केवल नेगेटिविटी फैलाने के लिए, आपको लेट डाउन करने के लिए, क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है
क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो काम दूसरे भी करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए, उनकी हिम्मत जवाब दे गई, उनमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो ये काम करते। आप जीत रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपसे लोग जेलस कर रहे हैं, और जो आप जीत रहे हैं आपको पीछे भी करना है ना, इसीलिए क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, क्योंकि आप ये सफल क्यों हो रहे हैं। लेकिन आपने केवल अपने फोकस पर ध्यान करना है। जब आप अपने फोकस पे ध्यान देते हैं ना, तब हम इफ एंड बट नहीं सोचते, हमें तब काम करने में थकावट भी नहीं होती। हम ये नहीं सोचते कि हम फेल हो जाएंगे, हमें ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका इंतज़ाम क्या होगा, हमसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यानी पूरी 100% एनर्जी हमारे पास होती है। लेकिन जब हम सोचते हैं कहीं पता नहीं ये कम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं ठीक डिसीज़न ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा, पता नहीं मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता नहीं इसका रिजल्ट ख़राब तो नहीं होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, पता नहीं मुझको नुकसान होगा कि नहीं होगा। ये जो जितने भी इफ़ एंड बट है ना, ये आपकी 100% एनर्जी को खींच लेते हैं। आपकी सारी एनर्जी निकल जाती है और फिर रह जाती है 25% एनर्जी। अब आप ये बताएं, जिस काम को करने के लिए हमें 100% एनर्जी चाहिए थी, जब हम 25% एनर्जी से कर रहे हैं तो वो कैसे सफल होगा? वो नहीं होगा ना। इसीलिए आपने किसी बारे में नहीं सोचना, जो आपको अच्छा लग रहा है बस आप करते जाइए। जब आप धुन में करते हैं ना, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं ना, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे उससे नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ऐसा नहीं सोचा था। उनकी जिज्ञासा थी, वो कुछ करना चाह रहे थे, अपनी जिज्ञासा को पूरा कर रहे थे, और जिज्ञासा को पूरा करने में वो खुशी में मस्ती में करते थे। उनको रात दिन खाना पीना कुछ नहीं सूझता था। जब हम पूरे मस्ती में, पूरे इंजॉयमेंट में, पूरे हैप्पीनेस में जब काम करते हैं तो वो हमको सफलता मिलती है। सफलता अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि उसमें 100% एनर्जी लगी है। जब 100% एनर्जी लगी है तो वो हमको सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए आपने अपनी लाइफ का एक फोकस बनाओ, एक गोल बनाओ, और जो गोल बनाया है वो वही जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपके मन आत्मा आपको कहती है कि ये करना है, जिसके लिए आप बने हैं। हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी काम के लिए बना है, और हमारा जन्म हैप्पीनेस के लिए हुआ है कि हम खुशी पाना चाहते हैं। मानव का जन्म का मकसद, मूल मंत्र ये है, खुश रहना। और जब वो हैप्पीनेस नहीं होती तब सारी नेगेटिविटी होती हैं, तो हमें बीमारियां आती हैं, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज किसी के पास नहीं होता। हमारे अधूरे काम रह जाते हैं क्योंकि हम खुश नहीं होते। तो आपने केवल खुश होना है, जो आपको अच्छा लगे। अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, चिंतन करें, सोचें कि मैं किसके लिए बना हूँ, मुझे क्या करना है, बस वही काम करें, और 100% एनर्जी के साथ, खुशी में, मस्ती में, तो वो काम होगा ही होगा। और खुश रहने का दूसरा फार्मूला, आज केवल 2 ही फार्मूले बता रही हूँ। दूसरा फार्मूला, जो आपको प्यार करते हैं उन्हें खूब प्यार दीजिए, उन्हें याद कीजिए, सिर्फ उन्हीं को याद कीजिए। मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सारा दिन सुबह से शाम तक केवल उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमको धोखा दिया, जो हमसे जेलस करते हैं, जो हमारे साथ नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो हमारी इंसल्ट करते हैं, जो हमारी बेइज्जती करते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमारा लॉस चाहते हैं। हम सारा दिन यही कहते हैं, उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया, वो उसने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। यानी सारा दिन हम उन्हीं लोगों की बातों में बात करते हैं जिन्होंने हमारे साथ नेगेटिविटी फैलाई होती है। और अपने साथ जब हम ये बातें करते हैं, हम सोचते हैं, और फिर इन बातों को हम दूसरों के साथ भी करते हैं। हम दूसरों को भी बताते हैं कि वो पर्सन तो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे धोखा दिया, मुझे बुलाया नहीं, मुझे वो चाहता नहीं, मेरी इंसल्ट करता है, मुझे अब्यूज़ करता है, मुझे गाली देता है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। यानी सारा दिन हम वो बातें करते हैं।
और जिनके साथ बातें कर रहे हैं वो भी तो कोई हमारे से अलग नहीं है ना। वो उन बातों में भी अच्छा सा तड़का लगाते हैं और फिर आपकी नेगेटिविटी को और फैला देते हैं। यानी हमारे चारों तरफ एक नेगेटिविटी का ऑरा फैल जाता है, हमारे चारों तरफ एक ऐसा आवरण फैल जाता है जैसे पोल्यूशन का आवरण होता है ना चारों तरफ, उसी तरह हमारे चारों तरफ ऐसी नेगेटिविटी फैलती है कि उसके अंदर जो हमारे अजीज़ होते हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं, जो हमें दिल से प्यार करते हैं, जिनके पास हमारे लिए केवल ब्लेसिंग्स हैं, जो गिव एंड टेक को नहीं सोचते, जो केवल हमें देना चाहते हैं, जो हमें आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, जो हमें खुश देखना चाहते हैं, उनके लिए तो जगह ही नहीं बचती। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ भी काम करेगा। जब वो अंदर आ ही नहीं पाए और चारों तरफ नेगेटिव लोग ही हैं जिनके साथ हमें प्रॉब्लम थी, तो बताइए हमें खुशी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि जो हमें खुशी देते हैं उनको तो हमने पीछे छोड़ दिया और जो हमें तंग करते हैं उनको हमने चारों तरफ अपने पास कर लिया, तो खुशी तो आ ही नहीं सकती। यानी खुशी को तो हमने ही दूर भगा दिया। तो बस आपको अब क्या करना है, ऐसे लोगों का जो आपके अपने अजीज़ हैं उनको ग्रेटिट्यूड एक्सपेक्ट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपनी भावनाओं को, उनको थैंक यू बोलिए। आज थैंक यू बोलने का मौका है। अगर आज आपने थैंक यू नहीं बोला ना, हो सकता है बहुत देर हो जाए। आपके माता पिता, आपके अच्छे दोस्त, आपके अच्छे साथी जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जो आपको खुशी देते हैं, जिनका पूरा जीवन आपके सेक्रीफाइस के लिए है, जिन्होंने पूरा जीवन सेक्रीफाइस आपके लिए किया है, उन खुशी वाले लोगों को अपने पास रखें। और जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जब उनके बारे में सोचना छोड़ देंगे ना, वो भी नेगेटिविटी फैलाना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगेगा हमारी नेगेटिविटी का तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, ये तो वैसे ही खुश है। और जब हम खुश होंगे, हमारे पास 100% एनर्जी होगी, तो हमारे सारे काम हो जाएंगे, हम प्रोग्रेस करेंगे, हम बहुत आगे बढ़ेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम हेल्दी रहेंगे। बस 2023 आज से शुरू हो रहा है और आपने इस 2023 में केवल यही सोचना है कि मुझे आगे की ज़िंदगी दवाइयों से नहीं बितानी, सिर्फ ब्लेसिंग से बितानी है, खुशियों से बितानी है। और खुशियों की 100% एनर्जी से, बस खुशियों की 100% एनर्जी लें, जो मन में आए वो करें। और जो आपसे प्यार करते हैं उनको गले लगाएं, उनको थैंक यू बोलें और उनको हैप्पी न्यू ईयर बोलें। अब मैं आपको फिर एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हूँ। नया साल आपको खुशियाँ दे और अब सब दुखों से, दवाइयों से पीछे हट जाए और 100% एनर्जी के साथ आगे बढ़ें और औरों को भी ये एनर्जी स्प्रेड करें। हैप्पी न्यू ईयर।